हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ओनली इम्पोर्टेंट। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के अंतर्गत गुलाम वंश के सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। गुलाम वंश एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये आंसर सही होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। ये है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई। इसने प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया और उसकी सिर्फ एक मंजिल ही पूरी कराई। यह है कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। ये जो आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। बाद में 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और उसे लाहौर में दफना दिया गया। ये जो आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो लाहौर में स्थित है। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर सी होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। इसी मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। मस्जिद निर्माण से पहले उसी जगह संस्कृत कॉलेज हुआ करता था और उसी संस्कृत कॉलेज के स्ट्रक्चर के ऊपर मस्जिद निर्माण किया गया। मस्जिद महज 2.5 दिनों में बना दिया गया। इसी कारण से इसे 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहा जाता है। देखें, संस्कृत कॉलेज की जगह पर इसका निर्माण किया गया, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस तरह के डिस्पुटेबल क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और ये अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, लाख बख्श किसे कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। ये लाखों की संपत्ति दान में दे देता था, इसी कारण से इसे लाख बख्श कहा जाता था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो इसका आंसर होगा ए, इल्तुतमिश के शासनकाल में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा हुआ। देखें यहाँ कुतुब मीनार किसने बनवाया था और नींव किसने रखी, ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और क्वेश्चन यदि ये पूछा जाए कि किसके शासनकाल में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा हुआ, तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। ये दोनों अलग क्वेश्चन हैं, अलग अलग क्वेश्चन हैं। इन दोनों प्रश्नों में सेकंड नंबर का जो प्रश्न है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क सरदारों की एक टीम भी बनाई थी, जिसे चालीसा या चहलगानी भी कहते हैं। इक्ता प्रणाली की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने की थी और चांदी का टंका, तांबे का जीतल, ये 2 अरबी सिक्के भी इसने जारी किए थे।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका थी रज़िया सुल्तान। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये है रज़िया सुल्तान। यही थी दिल्ली की फर्स्ट और लास्ट महिला मुस्लिम शासिका। अगला क्वेश्चन है, इक्ता प्रणाली किसने विकसित की थी? तो इक्ता प्रणाली विकसित की थी इल्तुतमिश ने। क्या थी इक्ता प्रणाली, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। जब छोटे छोटे राज्यों को जीतकर दिल्ली साम्राज्य काफ़ी विस्तृत होते जा रहा था, तब विशाल दिल्ली साम्राज्य पर शासन करना एक अकेले राजा इल्तुतमिश के लिए मुश्किल हो रहा था। तब विशाल दिल्ली साम्राज्य को इल्तुतमिश ने छोटे छोटे इक्तों में अर्थात छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया और वहाँ शासन करने के लिए इक्तेदार नियुक्त कर दिए। ये इक्तेदार वहाँ राजा के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। यही थी इक्तेदारी प्रथा। तो इसका आंसर होगा डी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सुल्तान टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? तो ये वो सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न है, नवरोज उत्सव की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो इसका आंसर होगा बलबन ने। नवरोज उत्सव फारसी रीति रिवाज पर आधारित एक उत्सव होता है। अगला प्रश्न है, सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलवाई थी? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये प्रथा चलवाई थी बलबन ने। ये दोनों प्रथा सम्मान करने की एक पद्धति थी। ये दोनों प्रथा राजा के प्रति सम्मान करने की एक पद्धति थी। सिजदा अर्थात घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, और पाबोस अर्थात पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। तो ऐसी प्रथा बलबन ने ही शुरू करवाई थी। तो इसका आंसर होगा बलबन ने। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति किसने लागू की थी? इसका आंसर होगा बलबन ने। बलबन ने रक्त और लौह की नीति लागू की थी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किसके दरबार में थे? तो ये दोनों फारसी कवि बलबन के दरबार में। तो ये थे गुलाम वंश से रिलेटेड सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से ही बनना है। हम आपके लिए सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आते हैं, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर बेल ऑन रखिएगा। एटलीस्ट लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट।